ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदां मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। पूर्व में पर्वत की चोटी पर स्थित वशिष्ठ नाम का एक योगी ब्राह्मण है, ब्रह्म ऋषि है, जो कि साधना करके उसकी पत्नी, जो कि महायोगिनी है, और वो इस जन्म में साधना सरस्वती की करती है और अगला जन्म भी उसे उसका और उसके पति का होता है। तो राजा पद्म और लीला नाम की स्त्री करके वो दूसरे जन्म में होते हैं और तीसरे जन्म में विदुरथ नाम का राजा बनते हैं। उसकी स्त्री भी जा कर के लीला नाम की स्त्री उसकी रानी बनती है। इस प्रकार से 3 जन्म के विषय में इस कथानक का आरंभ किया गया है। और दृश्य जगत रूप जो ये संपूर्ण संसार है, इसके मिथ्यात्व का निश्चय कराने का वशिष्ठ जी महाराज का इसमें प्रयास है कि किस प्रकार से ये जगत जो कि सत्य दिखता है, जैसे स्वप्ने में भी जगत दिखता था और स्वप्न पीरियड में, स्वप्न के काल में, उस समय अनुकूल परिस्थिति में सुखी और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हुआ करते थे, पर जागने पर लगा कि वो सत्य था ही नहीं, उसका सुखी होना भी गलत था और उसके द्वारा दुखी होना भी गलत था। ये बात श्री वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को उपदेश कर रहे हैं। उसी के विषय में कहते हैं कि राजा पद्म जब युद्ध में मारे गए तो उनकी स्त्री ने श्री सरस्वती माता का पूजन किया और पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ सरस्वती माता का। फिर सरस्वती की कृपा से लीला भी योगी बन गई और योगी बन करके अपना और अपने पति का जो तीसरा जन्म हुआ था विदुरथ करके, उसको देखने के निमित्त जाती हैं। तब तक वहाँ बड़ा भारी भीषण युद्ध चल रहा था। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि दोनों देवियाँ, जिनकी चंद्रमा के समान कांति थी, राजा के अंतःपुर में संकल्प से प्रवेश कर सिंहासन पर स्थित हुई तो बड़ा प्रकाश अंतःपुर में हुआ और शीतलता से सारी व्याधि ताप शांत हुए। जैसे नंदन वन होता है, वैसे ही उस राजा विदुरथ का अंतःपुर हो गया। प्रातः काल में सूर्य का प्रकाश होता है, वैसे ही देवियों के प्रकाश से अंतःपुर पूर्ण रूप से भर गया। देवियों का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से वो बड़े ही अचंभित होते हैं। राजा ने देखा कि दोनों, ऐसा लग रहा था मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर 2 चंद्रमा उदय हुए हों, ऐसी उन देवियों की तपह कर्म की शीतलता थी। राजा उनको ऐसे देख कर के बड़ा विस्मय को प्राप्त हुआ कि ये 2 देवियां हमारे महलों में, और ऐसे वक्त में जबकि युद्ध चल रहा है और मैं रात को आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए लेटा हुआ था, तब ये देवियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं हमारे महलों में। ऐसा विचार करके राजा अपनी शैया से उठ खड़ा हुआ। जैसे भगवान विष्णु उठते हैं, वैसे ही उसने उठ के वस्त्रों को एक ओर करके, हाथों में फूल ले करके, हाथ जोड़ करके देवियों के चरणों पर चढ़ाए और माथा टेक करके पद्मासन बांधा करके पृथ्वी पर बैठ गया और कहने लगा, हे देवियों, तुम्हारी जय हो। तुम जन्म दुख ताप के शांत करने वाले चंद्रमा के समान हो। तुम्हारे प्रकाश से हमारे अंतर का अज्ञान भी नष्ट हो गया है।
इसके अनंतर देवी सरस्वती ने मंत्री को, जो कि राजा का मंत्री था, पास में ही खड़ा था, उससे उन्होंने उसका परिचय जानने के लिए मंत्री को संकल्प से, उसको उसके हृदय में संकल्प जगाया, तो उसे लगा कि मैं राजा का परिचय दूं। सरस्वती कहने लगे, हे राजन, तू कौन है, किसका पुत्र है, कब तूने जन्म लिया? हे राम जी, जब इस प्रकार देवी ने पूछा, तब मंत्री जो निकट बैठा था बोला, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी कृपा से इस राजा का जन्म और कुल मैं कहता हूँ। इसका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था, और जो वहाँ का एक राजा हुआ करता था इक्ष्वाकु कुल का, जिसके कमल के समान नेत्र थे और बड़ा श्रीमान था। उसका नाम कुंदरथ था। उसी के वंश में एक नवरथ नाम के राजा हुए थे, जो बड़े पूर्ण करके प्रकट हुए। उन्हीं के एक विदुरथ नाम का पुत्र हुआ है। ये सुमित्रा माता से उपजा है, और जैसे गौरी माता से कार्तिकेय उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही ये सुमित्रा माता से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार तो हमारे राजा का जन्म हुआ है। और जब ये हमारा राजा 10 वर्ष का हुआ था, तब पिता इसको राज दे करके आप वन को चला गया था। उस दिन से इसने धर्म की मर्यादा से पृथ्वी की पालना की है, बड़े पुण्य किए हैं। उन्हीं पुण्यों का फल तुम्हारा दर्शन अब इसको हुआ है। हे देवी, तुम्हारे दर्शन के निमित्त मैंने बहुत वर्षों तक तप करते हैं। जो तुम्हारे दर्शन के लिए बहुत वर्षों तक तप करते हैं, उनको भी तुम्हारा दर्शन पाना बड़ा कठिन है। इससे इसके बड़े भाग्य हैं कि हे देवी, जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राम जी मंत्री परिचय को कहता है और चुप हो जाता है। देवी ने कृपा करके राजा विदुरथ के सिर पर हाथ रख दिया। हाथ रखने के साथ ही उसकी सारी सुषुप्त चेतना भी जाग गई। राजन, देवी सरस्वती कहती है, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म को विवेक दृष्टि से स्मरण करके देखो कि तुम कौन हो। देवी के हाथ रखने से राजा के हृदय का अज्ञान निवृत्त हो गया, हृदय प्रफुल्लित हुआ, और देवी के प्रसाद से राजा को पूर्व की स्मृति फुराई। लीला और पद्म का जो जीवन उसने पाया था और लंबा जीवन जिया था, पिछला वाला जीवन उसे स्मरण आ गया, और स्मरण करके कहने लगा, हे देवी, बड़ा आश्चर्य है। ये जो जगत है, ऐसा ही जगत मैंने वहाँ राजा पद्म और अपनी स्त्री लीला के रूप में जब मैं राज किया करता था, वहाँ भी मैंने ऐसा ही जगत देखा था। ऐसे ही हमारे पास सेनाएं थी। तो हे देवी, बड़ा आश्चर्य है कि मन के खड़े होने से ये जगत बना हुआ दिखने लगता है। लगता ये हमारी कुल परंपरा है, पर कुल परंपरा भी स्वप्नवती ही दिखने लगती है। यह जगत मन ने रच दिया है, यह मैंने तुम्हारी कृपा से जाना है। क्योंकि पूर्व में वशिष्ठ ब्राह्मण में था, और मेरे अंदर राजा बनने का बहुत बड़ा ख्वाब आया था। और चूंकि तपस्या रूप पूर्ण कर्म हमारे पास था ही, इसलिए वो हमारा ख्याल ही सत्य होकर के दिखने लगा, कैसे जैसे कि सपने का जगत सत्य होकर के दिखता है। इसलिए मैंने जाना कि मैं राजा पद्म हूँ और लीला मेरी स्त्री है, और मुझको मृतक हुए अभी राजा पद्म का शरीर छूटे हुए 1 ही दिन हुआ है। और ऐसे मुझे भाषा है, मैं यहाँ विदुरथ के रूप में जन्म लिया, सूर्यवंश में जन्म लिया। यहाँ सूर्यवंश के कितने राजा हो चुके हैं, ये सब मेरे को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। पर स्वप्ने बत ही ये यहाँ सब है, मन के खड़े होने से ही दिख रहा है। वहाँ अभी मृत्यु को प्राप्त हुआ, जो राजा पद्म था वो मैं ही बना हुआ था। मेरा शरीर वहाँ पर छूटे हुए 1 दिन बीता है, और यहाँ मैंने 100 वर्ष का अनुभव किया है। ये माया से विघटित माया विघटित होती है तो मन बन जाती है,
और सभी के मन में जब चैतन्य ब्रह्म प्रतिफलित होता है तो हम और आप मैं हूँ करके बोलते हैं। इस माया में अनंत सामर्थ्य है, कुछ का कुछ दिखा देती है। वहाँ एक दिन मरे हुआ है और यहाँ पर 100 वर्ष का जीवन एक नया देख लिया है। और उधर वशिष्ठ ब्राह्मण को मरे हुए 8 दिन हुए हैं, राजा पद्म के रूप में जन्म भी ले लिया और 60,000 वर्ष का जीवन देख लिया, फिर वो भी मर जाता है। तब अगला जन्म विदुरथ का होता है और यहाँ मरे हुए एक ही दिन हुआ, वहाँ 100 वर्ष बीत जाते हैं। ये माया में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए इसको अघटित घटना पटीयसी करके बोला जाता है। मायायाम सर्व संभवा, ऐसा कहते हैं। असारे अस्मिन संसारे किम किम न संभवती। एक तो ये सारहीन स्वप्नवत संसार है और स्वप्न में जैसे कुछ भी दिख सकता है, ऐसे ही इस जगत में भी कुछ भी दिख जाता है। मन के खड़े होने पर दिखता है, जब मन लीन हो जाता है, सो जाता है, तो कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए साफ और क्लियर है, ये जगत मन के खड़े होने से दिखता है। ऐसा ये राजा विदुरथ कहता है, जब देवी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और जब उसे पता लगा कि हमारे मन में ही ये जगत है और स्वप्नवत मैं देख रहा हूँ, जैसे सपने में कोई जान जावे और सपना टूटे ना, और ऐसा जान जावे कि मैं जागृत वाला हूँ, तो फिर सपने का जगत उसके लिए नफ़ा नुकसानदायी नहीं रहता। ऐसा ही राजा विदुरथ भी जब देवी का आशीर्वाद शक्तिपात देवी करती है, सर पर हाथ रख देती है, तो उसे इस जगत के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। वो कहता है, मुझको स्मरण आता है अपने पिता में और अपनी बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, हमारे मित्र और बांधव भी मुझे स्मरण आते हैं। पर हे देवी, सब संकल्प मात्र स्वप्नवत ही थे, ये सभी अभी भी दिख रहे हैं। संकल्प की दृढ़ता तो देखो, जब मैं इनको मिथ्यात्व निश्चय कर लिया, स्वप्नवत जान रहा हूं, तो भी दिख रहे हैं, ये स्मरण आते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। सरस्वती बोली, हे राजन, जब जीव मृतक होता है तब उसको मरण मूर्छा होती है। उस मूर्छा के अनंतर जब जागता है तो कर्मों के अनुसार यदि शुभ कर्म किया तो स्वर्ग आदि लोक भासित हो जाने लगते हैं, और पाप कर्म यदि किए तो यमराज बांधे लिए जा रहे हैं, नरक ले जा रहे हैं, ऐसा भाषित होने लगता है। एक मुहूर्त में वर्षों का अनुभव भी हो सकता है, जैसे स्वप्न में एक मुहूर्त में अनेक वर्षों का अनुभव होता है। हे राजन, वैसे ही तुझको मरण मूर्छा के अनंतर ये संपूर्ण संसार का भ्रम भासित हुआ है, जो तेरे मन के खड़े होने पर भासता है। हे राजन, जहाँ तुम राजा पद्म थे, उस घर में मरे हुए तुमको बस एक ही दिन बीता है, एक मुहूर्त के समान एक दिन बीता है, और यहाँ तुम्हारे को बहुत तेरे वर्षों का अनुभव हो गया है। इससे भी जो पिछला वृतांत है वह सुनो। वह तुम ही पहाड़ के ऊपर एक ग्राम था, उसमें वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण करके तुम ही हुआ करते थे, और उसकी जो अरुंधति स्त्री थी, वही ये तुम्हारी रानी जो लीला है, यही अरुंधति स्त्री हुआ करती थी। दोनों वहाँ पर अपने मकान में रहा करते थे, बड़े महल वाले मकान में, महलों के समान जो उसका बड़ा मकान था, उसमें रहते थे। अरुंधति ने ही मुझसे वरदान मांगा था कि जब मेरा ये पति मरे तो उसकी जीव हमारे आंगन वाले आकाश में ही रहे। निदान जब वह मरा तो उसके आंगन में ही उसकी पुरुषका, उसकी जीवात्मा रुकी हुई है। तपस्या का प्रभाव देखो, पूर्ण कर्मा था। उसने संकल्प किया मैं राजा बनूं, तो सप्तद्वीपों वाली पृथ्वी का राजा बना हुआ मैं राजा हूँ, ऐसा अनुभव कर रहा है। उसकी पुरुषका उसी आकाश में स्थित है, उसमें राजा की दृढ़ वासना थी, इसलिए उसने अपने को राजा पद्म के रूप में देखा, और अरुंधति स्त्री लीला होकर के उसको प्राप्त हुई है। राजा पद्म का मंडप उस ब्राह्मण के मंडप में स्थित है, अर्थात राजा पद्म वाला जो राज्य जितना है वो सब उसी जो पहाड़ की चोटी पर जो वशिष्ठ ब्राह्मण रहता था
उसकी मनः कल्पना में, उसके मनः संकल्प में ही स्थित है। और जो विदुरथ वाला है वो राजा पद्म के वाले मन में स्थित है। पद्म के अंदर भी संकल्प था मैं राजा बनूं, तो दोबारा फिर राजा बन गया। क्योंकि पूर्ण कर्म थे, पूर्ण कर्म होवेंगे तो जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। यदि पाप कर्म होवेंगे तो भी वैसा ही होवेगा जैसा पाप कर्म होवेगा। पाप कर्म के अनुसार बुद्धि बन जाएगी, आपको स्वर्ग वो नरक दिखने लगेंगे। तो इस प्रकार से तेरे तुम्हारी ही से संबित में, से चैतन्य सत्ता में नाना प्रकार के आरंभ युक्त यह जगत फुर आया है। ऐसा समझो हे राजा विदुरथ, ये सारा का सारा जगत तेरे मन के फुर आने से, मन में राजा बनने का जो संकल्प था उसी की वजह से स्वप्न की तरह ही ये दिख रहा है। सच्चे अर्थों में तेरा साक्षी आत्मा चैतन्य सत्ता ही यहाँ है, उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है, ऐसे ही उस आत्मा का किंचन ये जगत है। आत्मा में जगत का की कल्पना इस मन ने की है और स्वप्न की तरह ये जगत तुझको दिख रहा है। और आज इतना ही।